हमारे यहाँ धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुसार जो द्विजाति हैं उन्हें समय से यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। द्विजाति का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन तीन को द्विजाति कहा जाता है, इनको द्विज कहा जाता है। द्विज क्यों कहा जाता है? 2 बार जन्म होने से द्विज होता है। पक्षी को भी द्विज कहा जाता है, पक्षी को भी द्विज कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार अंडे के रूप में पैदा होता है, फिर अंडा फोड़कर बाहर निकलता है, तो 2 बार जन्म होता है, इसलिए उसको द्विज कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, उनका जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है और गायत्री का उपदेश होता है, तब उनका दूसरा जन्म माना जाता है। इसलिए द्वितीय जन्म होने पर ही उनमें द्विजत्व आता है। इसलिए संस्कारा द्विज उच्यते, बिना संस्कार के द्विजत्व नहीं आता है। और एक बात बहुत ध्यान से सुने, महाभारत में लिखा है जिस द्विजाति कुल की 7 पीढ़ी बिना यज्ञोपवीत संस्कार की व्यतीत हो गई, बिना गायत्री को उपदेश के व्यतीत हो गई, वह कुल म्लेच्छ कुल हो जाता है। अभी हम समझते हैं भारतवर्ष में ऐसी स्थिति नहीं आई होगी कि 7 पीढ़ी बीत गई हो। आप जनेऊ नहीं पहनते, आप पहनते जनेऊ? आपके पिताजी पहनते थे, आपके दादाजी पहनते थे, तो 7 पीढ़ी तो नहीं बीती। अब प्रायश्चित पूर्वक जनेऊ कराओ और जनेऊ पहनो। इतना कपड़ा लत्ता पहनते हैं हम लोग, एक सूत्र का धागा नहीं पहन सकते, यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकते। यदि द्विजाति कुल में जन्म लेने के बाद भी आप जनेऊ नहीं पहनते हैं, तो पक्का समझ लो फिर मनुष्य भी बनोगे तो ऐसे कुल में जन्म नहीं होगा कि आप फिर जनेऊ पहन सके। इसलिए भगवान की इस कृपा का आदर करो। अब एक परंपरा और चल पड़ी विवाह में जनेऊ की। विवाह में जनेऊ नहीं होता, नाटक होता है, जिसको बुंदेली भाषा में कहते स्वांग। जनेऊ को स्वांग, क्योंकि यज्ञोपवीत में मुंडन कराना आवश्यक है, और दुल्हाई मूड मुड़ा लेगा तो बेचारी की तो शोभा ही बिगड़ जाएगी। तो पहली बात तो यह है कि वो मुंडन ही नहीं करा सकता, कैसे कराएगा मुंडन? विलक्षण बात। इसलिए समय से ही यज्ञोपवीत होना चाहिए। आप कहेंगे समय क्या है? बहुत ध्यान से सुने। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, इनकी अधिकतम आयु 16 वर्ष तक की है जनेऊ की। 16 वर्ष से आगे चले गए तो फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा, तब जनेऊ धारण कर सके। इसलिए 16 आखिरी है। सावित्री नाति वर्तते, 16 वर्ष के बाद सावित्री उसको क्षमा नहीं करती है। इसलिए 16 वर्ष से अधिक जितना समय व्यतीत हो रहा है, उसका फिर प्रायश्चित के रूप में 1-1 लक्ष्य गायत्री जप और अधिक करना चाहिए। खुद न कर सको तो पवित्र संध्योपासन संपन्न ब्राह्मणों के द्वारा जप करावे, लेकिन प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। समय से यज्ञोपवीत का क्या प्रभाव होता है, इसका हमने खूब अनुभव किया है। पुराणों में लिखा है ब्रह्म वर्चस कामस्तु 5 वर्षम ब्राह्मणम एव उपनयित। विशुद्ध ब्रह्म तेज की कामना हो तो 5 वर्ष की आयु में ही ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। बहुत शूरवीर बने, बहुत बड़ा योद्धा बने, बहुत बड़ी राज्य की सीमाओं का विस्तार करे,
यदि राजा के मन में ऐसी इच्छा है, क्षत्रिय के मन में, तो वह अपने बालक का 6 वर्ष की आयु में जनेऊ करावे, ये भी प्रमाण मिलता है। वैश्य का मन है कि मेरा पुत्र बहुत धनाढ्य हो और गौ ब्राह्मणों का उपासक हो, तो उसे 7 से 8 वर्ष की आयु में जनेऊ, एक प्रमाण ये भी उपलब्ध होता है। और दूसरा सर्वोत्तम पक्ष है, और दूसरा पक्ष है 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनयित, 11 वर्षम क्षत्रियम और 12वें वर्षे वैश्यम उपनयित, ये भी। तो समय से जनेऊ धारण करो। हमारा यज्ञोपवीत संस्कार भी 7 वर्ष की आयु में हो गया। जब हम 7 साल के थे, हमारे शरीर के बड़े भाई का जनेऊ होना निश्चित हुआ था। वो हमसे 5 साल बड़े, जनेऊ तो उनका होना निश्चित हुआ था। और काशी के एक बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े पवित्र आत्मा थे, पंडित श्री मंडलीकर जी शास्त्री जी, महाराष्ट्री दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे। वो काशी के सुप्रसिद्ध वेद के विद्वान थे। भारतवर्ष के गिने चुने विद्वानों में उनकी गणना थी। काशी से बाहर नहीं जाते थे, लेकिन एक वचन की पूर्ति के लिए उनको आना पड़ा। वचन की पूर्ति ऐसे हुई कि शरीर के पिताजी वहां, उनका छोटा भाई पढ़ता था उनके पास, तो वहां जाते तो सेवा भाव होने से बहुत सेवा करते थे, हर प्रकार की सेवा, गुरु ग्रह की सेवा करनी चाहिए। तो एक दिन शास्त्री जी मंडलीकर जी बहुत प्रसन्न हो गए। बोले, पांडे जी हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर, कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा, महाराज मेरे पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार मेरे गांव आकर आप कराइए। अरे बोले, आपने क्या मांग लिया? मैं काशी से बाहर जाता नहीं हूं, काशी की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता, कहीं नहीं जाता हूं, लेकिन एक ब्राह्मण को मैंने देने को कहा और ब्राह्मण ने मांग लिया, तो अब हम अपना नियम छोड़कर जाएंगे और हम जनेऊ कराएंगे। तो वो आए तो बड़े भाई के जनेऊ के लिए थे, लेकिन हम पहले ही मुंडन करा के आ गए और रोना शुरू किया, और कोई हमारे पक्ष में नहीं था। क्योंकि आप समझ सकते हैं 7 साल के बच्चे का कितनी आयु होती है। तो गांव के जो पंडित थे उन्होंने कहा बुंदेली भाषा में, 100 तो आउत नहीं जनेऊ पैरवे खो रो रहे, बुंदेली भाषा में, माने शौच जाने के बाद शुद्धि करना नहीं आता इतने छोटे बच्चे को, और जनेऊ पहनने के लिए रो रहे हैं। तो शास्त्री जी ने कहा, ये बच्चा क्यों रो रहा है? बोले, ये जनेऊ के लिए रो रहा है। पांडे जी आपका पुत्र है? बोले हाँ। कितनी आयु है? बोले 7वीं में चल रहा है। अरे बिल्कुल ठीक समय से रोया है। हमसे बोले हम कराएंगे तुम्हारा जनेऊ। उन्होंने हमारा यज्ञोपवीत कराया, गायत्री का उपदेश किया। हमने अपने मलुक पीठ में जो वेद पढ़ाते हैं आचार्य जी, उनके पुत्र का 5 वर्ष की आयु में प्रयोग किया कि जब शास्त्र में लिखा है तो इसका कहीं प्रयोग करना चाहिए। तो उसका 5 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार कराया। उस बालक का नाम है राम स्नेही मिश्र। आज वृंदावन के सुप्रसिद्ध विद्वानों में है उसकी गणना, राम स्नेही मिश्र की। अवस्था छोटी है और 125 विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। वेद, व्याकरण, न्याय, साहित्य जो चाहो सो पढ़ लो। तो सुंदर कथा भी कहता है। यह प्रभाव है 5 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार का।